श्री कृष्ण कहते हैं सुख चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को कंट्रोल करो और बुद्धि के अंदर विवेक जागृत करो। बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। केवल बुद्धि आपके जीवन को शुद्धि नहीं दे सकती, लेकिन यदि बुद्धि के अंदर विवेक जागृत हो गया तो याद रखना तुम्हारी बुद्धि फिर ऐसे हो गई जैसे जलता हुआ दीपक है। बुझा हुआ दीपक उजाला नहीं कर सकता है, जलता हुआ दीपक ही उजाला करता है। ऐसे केवल बुद्धि तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती है। सत्संग के माध्यम से बुद्धि की जब शुद्धि हो जाती है और बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है तो विवेक ही तुमको कल्याण का रास्ता बता देता है, सही रास्ता बता देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, पूज्य संगदेव की जय। ये दरभंगा है, आप जानते नहीं, आप दरभंगा के निवासी हैं। दरभंगा का नाच मशहूर था, दरभंगा की नाटक मशहूर थी। हमारे बचपन में लोग कहते थे दरभंगा की नाटक आ रही। कोई बोलता था दरभंगा का नाच यूपी तक होता था, इधर कलकत्ता तरफ भी यहाँ का नाच जाता था। अब तो नाच सब खत्म हो गया, अब घर ही में सब नाच लेते हैं तो नाचने वालों कौन बुलाए। नाचने वालों का धंधा भी खत्म हो गया। आज के 40 साल पहले क्या होता था, नाचने के लिए बाहर से पतुरिया बुलाई जाती थी, लोग बुलाए जाते थे, पैसा दिया जाता था। भोजन घर की महिलाएं बना लेती थी बारात में, घर की स्त्रियां। अब क्या होता है, घर की स्त्रियां नाच लेती हैं, नाचने वालों को बुलाना नहीं पड़ता है और भोजन बनाने के लिए बाहर से बुलाना पड़ता है, हलवाई को उसको पैसा देना पड़ता है। धंधा बदल गया है। और मीरा कहती है नाचना ही है अगर तो भक्ति का नाच नाचो, प्रेम का नाच नाचो, सेवा का नाच नाचो, सत्संग का नृत्य करो, सभ्यता का नृत्य करो। और कबीर कहते हैं कि नाचना बुरा नहीं, लेकिन एक नाच और है, उसको नाच दो। कौन सा नाच है? प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके कबीर कहते हैं कि तुम सुबह से लेकर शाम तक नाचते रहो। क्या नाचोगे? प्रेम रूपी कपड़ा। प्रेम रूपी कपड़ा कहाँ मिलता है? दरभंगा की मार्केट में मिलता है, बिरौल की मार्केट में मिलता, कहीं नहीं मिलता है। प्रेम के वस्त्र अगर मिलते हैं कहीं तो सत्संग की बाजार में मिलते हैं, प्रेम के कपड़े मिलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने कार्य करते हो, झाड़ू लगाना है प्रेम से लगाइए। प्रेम से झाड़ू नहीं लगाओगे तो झाड़ू 3 दिन में टूट जाएगा, झाड़ू खुद कूड़ेदान में पहुंच जाएगा। साबुन बदन में लगाना है, प्रेम से लगाइए। कितने लोग पूरी ताकत लगा देते हैं साबुन के ऊपर, एक ही दिन में एक बट्टी रगड़ देते हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा साबुन लगाऊंगा गोरा हो जाऊंगा। गोरा वोरा नहीं होगे और तुम्हारी खाल काली हो जाएगी। साबुन से गोरे हो जाते, कोई 20 रुपये में गोरा हो सकता है? फालतू नाटक में फंस रहे तो। साबुन को भी प्रेम से लगाओ, कपड़े भी प्रेम से धो, ज़्यादा पीटो मत, ज़्यादा पटको मत, ज़्यादा देर धूप में भी मत डालो, सूख जाए तुरंत उतार दो। भोजन भी प्रेम से बनाओ, गुस्सा में भोजन मत बनाओ। गुस्सा में बनाया हुआ भोजन न स्वादिष्ट होता है, न स्वास्थ्यवर्धक होता है। मुस्करा कर प्रेम से भोजन बनाइए तो भोजन ही अमृत है, और जो खाएगा वो तुम्हें धन्यवाद भी देगा। प्रेम से भोजन बनाना चाहिए और प्रेम से परोसना भी चाहिए। कोई भोजन खाने के लिए बैठा, ऐसे नहीं परोसना है कि जैसे कोई मिट्टी का बड़ा ढेला जैसा भात का ढेला उसकी थाली में डाल दिया। अरे उसको फोड़ लो, थोड़ा बिखरा लो, कोमल कर लो। दाल भी परोसा तो 3 फीट ऊंचे से परोस दिया तो सब उसका धोती कुर्ता छिप गया। ये कौन तरीका है? ये गुस्सा में परोस रहे हो। प्रेम से परोसना भी है, प्रेम से बनाना भी है, प्रेम से खाना ही है। और खाने के लिए बैठे प्रेम से नहीं खा रहे, थोड़ा बहुत खाए फिर उसी में हाथ धो दिया, उसी में खुला कर दिया, फिर आधा भोजन फेंक दिया। याद रखना, अन्न का अपमान करने वाले लोग कभी लक्ष्मी के अधिकारी नहीं होते हैं। और अन्न के एक एक कण का जो सम्मान करता है वो का जिंदगी में कभी भिखारी नहीं होता है, भिखारी नहीं।
हमारे गुरुजी पूज्य श्री क्षमादेव जी जब भोजन करते थे, उनकी थाली देखो, भोजन करने के बाद तो थाली एकदम साफ, एक एक जूठन नहीं बचती थी, पूरा पोंछ के चाट लेते थे। मैंने कहा गुरुजी पोंछ कर चाट के क्यों खाते? बोले इसी से तो उन्नति हुई है, तुमको क्या मालूम? तो हमने कहा चाटने में उन्नति होती है। बोले एक एक कण, अन्न का कण लिया गया प्रण और सत्संग का क्षण, इसकी कीमत जो समझ लेता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। आपने क्या प्रण लिया है? सत्संग का क्षण। तुलनाता ही सकल में जो सुख लो सत्संग, तात स्वर्ग या वर्ग सुख धरी तुलाई के अंग। मानस कहती है कि सबसे बड़ा सुख कहाँ है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग, तुलता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, वैराग्यवान, संयम नियम से परिपूर्ण, तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, कोई महान पवित्र संत के श्रीमुख से सुनने को मिल जाए, याद रखना वो सत्संग सत्संग नहीं है, वो तो अमृत वचन है, अमृत वाणी है। दुनिया में अमृत की चर्चा होती है, जहर की चर्चा होती है। जहर तो सबने देखा है, किसी किसी ने जहर को आजमाया भी है, किसी ने जहर को खाया भी है, और कोई जहर से मरा भी है, और कोई जहर से खाया तो बचा लिया गया है। लेकिन अमृत कहाँ है? अमृत कहीं मिला है? किस दुकान पर अमृत बिक रहा है? किस फैक्ट्री में अमृत बन रहा है? कौन दुकानदार बेच रहा है? अमृत कहीं नहीं है। कहाँ है अमृत? केवल याद रखना, सत्संग के शब्द ही अमृत वचन होते हैं, और ये शब्द ही अमर आत्मा का बोध करा देते हैं। वही अमृत है जो अमर आत्मा का ज्ञान कराता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय के अंग, तुलता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। रोज गुरु जी कहाँ मिलेंगे? रोज संत कहाँ मिलेंगे? आपके पास में श्रीमद् भगवत गीता है, आपके पास में कबीर के दोहे का बीजक है, आपके पास में रामायण है, आपके पास में भागवत है, आपके पास में पुराण है, शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, आपके पास में कितने ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करो। आज हमारे देश के बीच में नर नारियों के मध्य में स्वाध्याय का लगभग अंत हो रहा है। गीता प्रेस की पुस्तकें, गीता प्रेस कहती है, गीता प्रेस धीरे धीरे बंद होने वाला है। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। ज़्यादा देर न कर सको तो कम से कम नियम बना लो, 5 मिनट रामायण की 5 चौपाइयाँ पढ़ लो, वहीं पर एक धागा रख दो, अगले दिन फिर पन्ना पलट लेना। गीता के 5 श्लोक पढ़ लो। श्लोक पढ़ना नहीं आता, संस्कृत का प्रोनाउंस करना नहीं आता है, तो फिर उसका अर्थ पढ़ लो। अब नहीं संस्कृत बोल पाते तो क्या करेंगे? क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत कठिन तो नहीं थी, देव भाषा है, परंतु लोग पढ़ते नहीं ठीक से, और संस्कृत पढ़कर कहीं नौकरी भी नहीं मिलती है, तो संस्कृत पर ध्यान भी लोगों का नहीं। संस्कृत भाषा तो बहुत प्यारी भाषा है, देव भाषा है। अर्थ पढ़ लो, उपनिषद के 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ लो, कबीर के 5 दोहे पढ़ लो। चलो कम टाइम है, 1 चौपाई, 1 दोहा, 1 श्लोक का ही पढ़ लो, थोड़ा स्वाध्याय करो। चलो स्वाध्याय का टाइम कम है तो आधा घंटे गुरु जी का प्रवचन ही सुन लो, उसमें सब सार मिल जाएगा।